Hello everyone, myself is सुनील कुमार, लेक्चरर इन साइकोलॉजी, डाइट हमीरपुर। डियर ट्रेनीज, आप जानते हैं कि आजकल हम चर्चा कर रहे हैं व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में। आपने अब तक समझा कि पर्सनैलिटी होती क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी क्या डेफिनेशंस हैं और उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अर्थात व्यक्तित्व की अवधारणा से हमारा क्या तात्पर्य है। इसके साथ हमने व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करी, चाहे वो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स थे, चाहे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे, चाहे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे, उनके बारे में हमने जाना। डियर ट्रेनीज, व्यक्तित्व को संपूर्ण रूप से समझने के लिए उसकी प्रकृति को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तित्व की प्रकृति को समझने का प्रयास तब तक अधूरा रहेगा जब तक हम उसकी संरचना से परिचित नहीं होते, यानी कि पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर क्या है। तो पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर के बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न सिद्धांत दिए हैं और इन सिद्धांतों के द्वारा हमें व्यक्तियों के उनके व्यक्तित्व संबंधी गुणों के आधार पर वर्गीकरण करने में सुविधा होती है। और इन सिद्धांतों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हम इनको कैटेगराइज कर रहे हैं 4 श्रेणियों में। जो एक तरह की विचारधारा के सिद्धांत हैं उनको हम एक कैटेगरी में रखेंगे, जो मिलती जुलती दूसरी तरह के विचारधारा के उनको हम दूसरी कैटेगरी में रखेंगे। इसी तरह से जो तीसरे प्रकार की जो विचारधारा हैं, मिलते जुलते जो सिद्धांत हैं, उनको हम तीसरे वर्ग में रखेंगे, व इसी तरीके से चौथे वर्ग में। इस ढंग से हम विभिन्न अप्रोचेज के तहत इन सिद्धांतों को समझेंगे कि व्यक्तित्व की संरचना वास्तव में है क्या। डियर ट्रेनीज, सारे सिद्धांतों को जो मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के बारे में बताए हैं, उनको हम 4 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। वी कैन कैटेगराइज पर्सनैलिटी थ्योरीज इनटू 4 मेजर कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। नंबर 1, द थ्योरीज विच अडॉप्ट टाइप अप्रोच। Number 2, the theories which adopt trait approach. Number 3, the theories which adopt type as well as trait approaches. And fourth, the theories which adopt development approach. यानी कि एक उपागम में हम प्रकार के आधार पर जिन्होंने बांटा, चाहे वो शारीरिक या मानसिक, जिस भी संरचना के आधार पर, प्रकारों के आधार पर बांटा, उनको हम टाइप अप्रोच में रखेंगे। जिन्होंने गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा है, उनकी विशेषताओं के आधार पर बांटा है, उसको हम ट्रेट अप्रोच में रखेंगे। और तीसरे में जो कि समर्थक हैं प्रकार और गुणों की दोनों अप्रोचों के, उनको हम तीसरी उपागम में रखेंगे। और चौथा उपागम वो है जो कि विकासवादी विचारधारा के हैं, जो कि विकासवादी उपागम से संबंधित हैं। तो आइए इनको हम विस्तृत रूप से जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले जो ये शब्द है आपका टाइप्स वर्सेस ट्रेट्स। टाइप जो अप्रोच है रेफर्स टू द साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, कि किस किस प्रकार के लोग संरचना के आधार पर, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अलग होते हैं। और जबकि जो ट्रेट अप्रोच है दैट रेफर्स टू साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स और डिग्रीज। डिफरेंट लेवल की चर्चा ट्रेट्स के अंदर हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द टाइप थ्योरीज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। 2 तरह के मानो लोग हैं टाइप अप्रोच के मुताबिक, उनकी हम चर्चा करेंगे, एक अंतर्मुखी एक बहिर्मुखी। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेट थ्योरी, इंट्रोवर्शन एंड एक्सट्रोवर्शन आर द पार्ट ऑफ कंटिन्यूस डायमेंशन विद मैनी पीपल इन द मिडल। ये 2 डायमेंशंस पे है जिसके भीतर बहुत सारे लोग आते हैं। सरल भाषा में हम कह लें कि प्रकारों में हम डिफरेंट टाइप की जो उसके शारीरिक विशेषताएं हैं, मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, उनकी उसके आधार पर बांटेंगे।
और ट्रेट अप्रोच में हम व्यक्ति के गुणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं सरल भाषा। इज इट क्लियर? ओके, आगे हम सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे टाइप अप्रोच में। टाइप अप्रोच में किन किन मनोवैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत दिए हैं, उनमें हमारे चरक हैं, हिपोक्रेट्स हैं, शेल्डन का जिक्र हमारे यहाँ पर आएगा। इन सब की चर्चा हम नंबर वाइज तरीके से करेंगे। ये ट्रेनिज आप जानते हैं कि चरक का नाम आपने सुना होगा, आयुर्वेदा के जनक कहा जाते हैं। आपने बुजुर्गों को कहते हुए सुना भी होगा, अक्सर वो कहा करते थे बात पित्त कफ, ये शब्दों का प्रयोग करते थे। ये हमारे जो हैं वो जैविक भौतिक पहलू हैं, जैव भौतिक बायोफिजिकल, जो हमारे जनक रहे आयुर्वेदा के, उन्होंने बात पित्त कफ करके इस स्वभाव की व्यक्ति की चर्चा करी थी। तो यहाँ पर हम जिन मनोवैज्ञानिकों का योगदान है इन सिद्धांतों के ऊपर, उन मनोवैज्ञानिकों की चर्चा करेंगे कि वो व्यक्तित्व के बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स ने अपने ढंग से क्लासिफिकेशन की है और व्यक्तियों को विभिन्न समूहों में या वर्गों में बांटने का प्रयास किया है। एक पहला उन्होंने कहा कफ प्रवृत्ति वाले, क्लोरिक। नंबर 2 काले पित्त वाले, मेलकॉनिक। और तीसरे पीले पित्त वाले, और चौथे अधिक रुधिर वाले। तो ये 4 वर्गों में व्यक्तियों की विशेषताओं को, उनके स्वभाव को बांटा है। जैसे जो पहला टाइप कहा क्लोरिक, यानी जो कफ प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को ये नाम दिया गया, ये चुस्त होते हैं परंतु चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं, एक्टिव होते हैं लेकिन चिड़चिड़ापन का स्वभाव इनमें देखा जाता है। अर्थात ये व्यक्ति संवेगात्मक रूप से कमज़ोर परंतु शारीरिक रूप से शक्तिशील होते हैं। और रुधिर की मात्रा अधिक कर्मठ, असीर्ण और शीघ्रगामी या आशावादी होते हैं। जो निराशावादी, शक्तिहीन और दुखी होते हैं उनको मेलकॉनिक कहा जाता है, यानी कि ये संवेगात्मक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। इसी तरीके से हमारे जो सैंग्यूनिक टाइप के जो लोग हैं, शारीरिक रूप से जो सबल और जो संवेगात्मक रूप से स्थिर होते हैं, संतुलित होते हैं, उनको हम सैंग्यूनिक टाइप की पर्सनैलिटी वाले मानते हैं। और एक टाइप हमारी और बच गई, आनंद युक्त एवं सुस्तक, जो संवेगात्मक रूप से सशक्त परंतु शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। तो इन विशेषताओं के आधार पर हिपोक्रेट्स ने व्यक्तियों के व्यक्तित्व का वर्णन किया, जो उनको 4 नाम दिए, कफ प्रवृत्ति वाले, काले पित्त वाले, पीले पित्त वाले और अधिक रुधिर वाले। ये क्या? इसी ढंग से हिपोक्रेट्स के अलावा हम एक और मनोवैज्ञानिक की क्लासिफिकेशन का यहाँ पर जिक्र करते हैं, क्रेशमर। क्रेशमर का जो ये सिद्धांत है, ये बायोलॉजिकल सिद्धांतों के ऊपर, प्रकारों के ऊपर निर्भर है, जबकि प्रकारों के ऊपर बांटा गया है। जैसे कि पिछले मनोवैज्ञानिक ने इनको स्वभाव के आधार पर बांटा, और यहाँ पर जो जैविकीय टाइप्स हैं उस आधार पर व्यक्तियों को बांटा गया। इन्होंने 3 प्रकार के लोगों का चर्चा करी। एक पिकनिक प्रकार के, पिकनिक टाइप। पिकनिक टाइप में वो लोग रखे गए जो कि मिलनसार व्यक्ति होते हैं, छोटे कद और मोटा शरीर और चर्बी वाला, उनको नाम दिया पिकनिक टाइप। दूसरी टाइप में एथलेटिक टाइप। एथलेटिक टाइप में जैसे खिलाड़ी प्रवृत्ति वाले,
सशक्त अस्थिपिंजर, बलवान मांसपेशियां, चौड़ा सीना और संतुलित शरीर। और तीसरे लेप्टोसोमैटिक किस्म के लोग अर्थात जो निर्बल शरीर वाले हैं उनको तीसरी कैटेगरी में रखा गया। ये लोग लंबे और दुबले पतले या जिनका सीना छोटा और पेट पीछे से लगा हुआ, तो ऐसे दुबले पतले लोगों को तीसरी इस कैटेगरी में बांटा। अब ये देखते हैं जो पहली टाइप के जो पिकनिक नाम दिया क्रेशनर ने, उनकी क्या व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं। जो पिकनिक टाइप के लोग होते हैं यानी कि छोटे कद, मोटा शरीर और चर्बी वाले जो लोग होते हैं, ये सामाजिक, विनोद प्रिय, बहिर्मुखी, आराम तलब और लोकप्रिय होते हैं, जो पिकनिक टाइप के लोग हैं। दूसरे जो एथलेटिक टाइप के लोग हैं, यानी कि जो मजबूत लोग हैं, मजबूत मांसपेशियों वाले, रॉबस्ट बॉडी वाले जो लोग हैं, ये सुखी, दृढ़ निश्चयी, चुस्ती एवं फुर्तीलापन, आशावादी एवं समायोजित होते हैं। और जो लेप्टोसोमैटिक प्रकार के जो लोग हैं, जो लंबे और दुबले प्रकार के जो लोग हैं, ये शर्मीले और एकांत प्रिय होते हैं, निराशावादी, सामाजिक रूप से असमयोजित व्यक्तित्व वाले लोग माने जाते हैं। तो इस ढंग से जो जैविकीय विशेषताएं हैं उनके आधार पर व्यक्तित्व की विशेषताओं का जिक्र क्रेशमर ने अपने सिद्धांत में किया। इज इट क्लियर? ओके। अब इस